डियर फ्रेंड्स, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCRT द्वारा प्रथम सांविधिक परीक्षा 2021-22 मतलब फर्स्ट टर्मिनल के लिए जो मॉडल सेट या मॉडल प्रश्न जारी किया गया है, उसका सेट नंबर 1 जो कक्षा 11 विषय इतिहास और इसका कुल पूर्णांक जो है वह 40 है और इसमें हम लोगों को समय मिलेगा 1.5 घंटे। सामान्य निर्देश को देखते हैं। प्रश्न बनाने से पहले हम लोगों को सामान्य निर्देश पर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न हमें डिमांड क्या करती है। तो देखते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का ही चयन करना है, मतलब 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन ही सही होगा और गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। अर्थात इसका मतलब है कि गलत भी हो जाए तो हमें नुकसान नहीं होगा, इसलिए कोई प्रश्न ना आवे तो उसे भी नहीं छोड़ना है। पहले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन है। तो इसमें जो आंसर जो होगा वो होगा मेसोपोटामिया। काहे कि कक्षा 11 में केवल सभ्यता के बारे में एक ही चैप्टर है, वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो इसमें सुमेर सभ्यता। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो यहाँ दजला और फरात दोनों होता। ऑप्शन में होना चाहिए था कि दजला एवं फरात, डी ऑप्शन में होता, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा दजला एवं फरात। बेबीलोन नगर का चौथे प्रश्न को देखते हैं कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो आंसर हो जाएगा मर्दुक। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो किलाक्षर। छठवें प्रश्न को देखते हैं, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी का क्या नाम था। तो इसका नाम था इनन्नी। सातवें प्रश्न को देखते हैं, अशुरबेनिपाल कहाँ के शासक थे। तो असीरिया के शासक थे। आठवें प्रश्न को देखते हैं कि मेसोपोटामिया में उर देवता किससे संबंधित थे। तो चंद्र देवता को उर देवता कहा जाता था। नौवें प्रश्न को देखते हैं कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस सभ्यता से या किससे है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। 10वें प्रश्न को देखते हैं कि जिगुरात या जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो यह मंदिर से है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत या जिगुरात कहा जाता था। 11वें प्रश्न को देखते हैं, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक विस्तृत था। तो इसमें दोनों हो जाएगा, रोमन और ईरानी साम्राज्य, अर्थात आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 12वें प्रश्न को देखते हैं, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे। रोम की आरंभिक निवासी किस जाति के थे। 13वें प्रश्न, तो एट्यूस्कन। 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि रोम का पहला सम्राट कौन था। तो ऑगस्टस सीजर। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। 15वें प्रश्न को देखते हैं, तो कुस्तुनतुनिया की स्थापना कॉन्स्टेंटाइन। 16वें प्रश्न को देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो गैलेन। 17वें प्रश्न को देखते हैं, तो 17वां प्रश्न है कि ग्लैडिएटर जो है वो किन्हें कहा जाता था। तो यह है जो है योद्धा गुलाम पहलवानों को। योद्धा गुलाम पहलवानों को क्या कहा जाता था। तो ग्लैडिएटर। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा जो थी वो लैटिन थी। 19वें प्रश्न को देखते हैं, ड्रेसल 20 क्या था। तो ड्रेसल 20 जो है सो वह
मिट्टी का बर्तन था। 20वें प्रश्न को देखते हैं कि कोलिसियम क्या था। तो कोलिसियम जो है वो एक अखाड़े का नाम था, यहाँ पहलवानों को लड़ाया जाता था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब। 22वें प्रश्न को देखते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हुई थी मक्का में। 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि इस्लाम में हिजराया या हिजरत किस घटना को कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की घटना को। 24वें प्रश्न को देखते हैं कि पहले खलीफा कौन थे। तो अबू बकर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे। तो हो जाएगा इसका आंसर बद्दू जाति से थे। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। तो मिस्र का जो राजधानी है वो दमिश्क इस्पात की तलवारों के लिए फेमस था। 27वें प्रश्न को देखते हैं कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ है। तो ईरानी। 28वें प्रश्न को देखते हैं कि शाहनामा की रचना किसने की है। तो शाहनामा की रचना जो है वह फिरदौसी ने किया है। 29वें प्रश्न को देखते हैं पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। तो खलीफा। 30वें प्रश्न को देखते हैं पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। तो माता का नाम जो है वह अमीना था। 31वें प्रश्न को देखते हैं कि फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जमीन का टुकड़ा। 32वें प्रश्न को देखते हैं कि फाइफ क्या है। तो फाइफ जो है वह है जागीर। 33वें प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि सर्फ किसे कहा जाता था। तो सर्फ जो है वह भूदान को कहा जाता था। भूदान मतलब जमीन का दान। 34वें प्रश्न को देखते हैं कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हो जाएगा मार्क ब्लॉक। इसमें यहाँ मार्ग कर दिया है, यहाँ होगा मार्क का होगा। 35वें प्रश्न को देखते हैं सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो सामंतवाद की छोटी इकाई नाइट थी। बी नंबर ऑप्शन। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन थे। तो राजा। नाइट किसे कहा गया है। 37वें प्रश्न को देखते हैं। तो नाइट किसे कहा गया है। तो घुड़सवार योद्धाओं को। 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था मेनर। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। 39वां प्रश्न तो शारलामा को। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। तो शारलामा को। 40 और अंतिम प्रश्न है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ग्रेगरी को। थैंक यू।